हॉस्पिटल खुल गए बिहार में? सर ये मुद्दे कितने आपने विश्वविद्यालय हैं बिहार में? जनता ने चुना फिर वापस इनको, फिर नहीं, वापस चुना। आप 20 साल से चुन रहे हैं। हम तो जनता से पूछ रहे हैं कि आपका वोट महत्वपूर्ण था कि जो परिणाम आप देख रहे हैं वो महत्वपूर्ण था? ये जनता सर्वोपरि है, जनता से ही शुरुआत करी। फैसला करना है। ठीक है, ठीक है, ओके। मैं एक सेकंड, बेड का पूछा, 11,000 हॉस्पिटल बेड उन्होंने 60 वर्ष में बनाए, हमने 10 वर्ष में 3 गुना उसको बढ़ाया। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, उन्होंने बोला हैलोवीन क्रिश्चियन है। हैलोवीन क्रिश्चियन नहीं होता, हैलोवीन वेस्टर्न होता है। कुंभ को फालतू बोला था लालू जी ने, एक बार किसी और धर्म के पर्व को फालतू बोलकर दिखाइए। छठ मैया को ड्रामा बोला था, एक बार किसी और के धर्म पर्व को बताइए। रामचरितमानस को पोटेशियम। मैं भारतीय मुसलमान हूं, इनकी बातों में मत आना। मैं भारतीय मुसलमान हूं, भारतीय मुसलमान या कोई भी वर्ग किसी के और के धर्म को अपमानित नहीं करता, पर ये सनातन को गाली देते, सवाब की बात करते हैं, एक बार बोलते दूसरे धर्म के बारे में नहीं बोलते हैं। इतना बुरा हाल है। लालू यादव की बेटी है रोहिणी आचार्य, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और उन्होंने बोल रही है, वो कह रही है मैं राजनीति भी छोड़ रही हूं, अपना प्यार अपना परिवार भी त्याग रही हूं। संजय यादव और रमीज ने मुझसे यही करने को कहा था और तेज प्रताप यादव भी संजय यादव को क्या कहते हैं मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। बिहार पर आप डिबेट करा रहे हैं, मुद्दे डिबेट बिहार पर होने चाहिए, बिहार के चुनाव पर होने चाहिए। जो ट्वीट किया उसको मैंने नहीं देखा है, मैं बता रहा हूं आपको, यही ट्वीट किया है। हाँ, अगर ट्वीट किया गया ठीक है, सबकी अपनी अपनी व्यक्तिगत राय होती है। उन्होंने जो कहा उस पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। मैं उस पर देखूंगा अपने तौर तरीके से, फिर मैं उस पर विचार विमर्श करूंगा, तो मैं दूंगा उस पर। बहरहाल मैं बात करना चाहता हूं बिहार चुनाव के संदर्भ में। क्यों 17 सालों से लगभग एनडीए की सरकार है, 11 सालों से डबल इंजन की सरकार है। जिन मुद्दों पर बिहार सबसे पिछड़ा है, गरीब राज है, प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है, नए उद्योग नहीं लगे, जो उद्योग बंद पड़े थे उसको खोल नहीं पाए, शिक्षण संस्थान नहीं है बिहार में, ये तमाम मुद्दे जो छूटे हुए थे। ठीक है, क्या है देखिए, उन मुद्दों से जीत भी सिखाती है, हार भी सिखाती है, सबक देती है। अभी जी मेरी पूरी बात सुन लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। उन मुद्दों के साथ हम बिहार के चुनाव में गए, लेकिन जनता के सामने उन मुद्दों को रखा, लेकिन वह मुद्दा भारी पड़ा रेवड़ी जिस तरह से चुनाव के बीच में आचार संहिता का उल्लंघन करके चुनाव के बीच में 10-10 हजार रुपया महिला सशक्तिकरण के नाम पर दिया गया। पहले से कोई पूर्व योजना नहीं थी, वो चुनाव के बीच में दिया गया। यह एक तरह का रेवड़ी था। यह मुद्दे और रेवड़ी के बीच रेवड़ी का चयन हुआ है, रेवड़ी की जीत हुई है, यह मुद्दे की हार हुई। रेवड़ी तो आप भी दे रहे थे, आप चुन के तो देते ना, कि मना नहीं देते आप। देखिए, कोई जो सत्ता पक्ष में है वो तकलीफ है, सत्ता हम पक्ष में देंगे नहीं तो सही है। है, भविष्य की योजना बनाता है, भविष्य की तय करता है, भविष्य में हम देंगे। लेकिन ये तो सत्ता पक्ष में थे, चुनाव के बीच में इन्होंने दिया, आचार संहिता का उल्लंघन किया। बनाया सन ऑफ मल्ला को, उसकी एको सीट नहीं आई, ओवैसी की तो 5 सीट आ गई यहां पर। ओके, मैं जेडीयू का रुख करता हूं। इतनी प्रचंड जीत है, जीत भी सबक देती है, हार भी सबक देती है। इस जीत ने विपक्ष को, क्या आपको लगता है, सबक नहीं दिया है, या विपक्ष सबक लेना नहीं चाहता है? ये लाइन सही है, विपक्ष सबक लेना नहीं चाहता है, और मेरे लिए यह चिंता का विषय बिल्कुल नहीं है, ना होना चाहिए। क्योंकि नीतीश कुमार जी के एक बहुत फेमस लाइन है, हम काम करते रहते, कौन क्या बोलता है उस पर ध्यान नहीं देते हैं। वो जीत नीतीश जी ने जो काम किया, एनडीए की सरकार ने जो 20 साल काम किया है, जिन विपरीत परिस्थितियों में काम किया, क्योंकि 10 साल मनमोहन सिंह जी की सरकार रही, झारखंड हमसे बट गया तो सारे कल कारखाने खनिज पदार्थ उधर चले गए। उन विपरीत परिस्थितियों में यदि बिहार का विकास दर 11.3%, 3 से सीधे लेकर नीतीश कुमार पहली बार आते हैं और फिर अभी 14.5% लेकर आते हैं, तो वो विकास पर वोट किया है बिहार की जनता ने, इनके गाल बजाने पे वोट नहीं किया। इन पर भरोसा नहीं था। क्यों नहीं भरोसा था? इनका पूरा का पूरा राजनीतिक परिवार, लालू परिवार का, चारा घोटाले में सजा याफ्ता लालू प्रसाद यादव जी नौकरी के बदले जमीन अपनी ही जाति के गरीबों से लूट लिए। वो चाहते कि उनको वोट करे जनता बिहार का, यह संभव नहीं है। उनको नकार दिया है बहुत पहले। 2010 में 27 सीट पे थी आरजेडी, 2010 में 3 सीट पे थी कांग्रेस, वही हालत अभी हुआ। राजकुमार भाटी, ये जो जीत हुई है, ये विपक्ष के लिए कितना बड़ा सबक है? नहीं, बहुत बड़ा सबक है। और पहले आपने सवाल पूछा कि विपक्ष जनादेश स्वीकार करेगा या चुनाव आयोग पे हमले तेज करेगा। तो सबसे पहला तो लोकतंत्र का तकाजा ये है कि हमें जनादेश को सिर झुका के स्वीकार करना चाहिए।
भाई शहजाद पूनावाला और सत्यप्रकाश मिश्रा जी को बहुत बहुत बधाई, उनकी पार्टी जीती है। और फिर हमें इसकी समीक्षा करनी चाहिए कि हार हमारी किन कारणों से हुई, हमसे कहाँ कहाँ कमियाँ हुई। एक बेटी ने पीछे से कहा कि इन्होंने सीट शेयरिंग में बहुत समय लगा दिया, बिल्कुल ये गलती थी। ऐसी गलतियों को समझना चाहिए और सीखना चाहिए। लेकिन जहाँ तक चुनाव आयोग पे हमले की बात है, चुनाव आयोग पे जो प्रश्न चिन्ह है वो अपनी जगह खड़े हैं। जब चुनाव लगभग सिर पे हो तब 10-10 हज़ार रुपये नगद 1 करोड़ महिलाओं के खाते में डालना, ये चुनाव आचार संहिता का सरासर उल्लंघन था। और चिंता की बात यह है कि चुनाव आयोग इसमें आंखें मूंदे रहा। देखिए, लोकतंत्र की पहली शर्त होते हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, और उसकी जिम्मेदारी होती है चुनाव आयोग की। जब चुनाव आयोग पार्टी की तरह खेलने लगे तो एक पार्टी को क्यों लग रहा है आपको चुनाव आयोग पार्टी की तरह खेल रहा है? नहीं, चुनाव आयोग सरेआम पार्टी की तरह खेल रहा है। बीजेपी के सांसद वो राकेश सिन्हा ने दिल्ली में अभी थोड़े दिन पहले चुनाव हुए विधानसभा के, उन्होंने अपनी फोटो डाली सोशल मीडिया पे, वोट किया। अच्छा, पार्टी अब की बिहार तरह में खेल रहा चुनाव होता मेरा तो सेंटेंस नहीं, मेरा काउंटर प्रश्न है, अगर पार्टी की तरह भाटी जी खेल रहा होता तो 2024 में इतनी प्रचंड सीटें समाजवादी पार्टी को लोकसभा चुनाव में कैसे मिलती अगर चुनाव आयोग पार्टी होती? मैं सबूत के साथ बोल रहा हूं। हाँ, सबूत के साथ बताइए। राकेश सिन्हा ने अब लाइव बिहार में वोट पड़े तो बिहार में भी फोटो डाला कि मैंने वोट किया। एक आदमी 2 जगह वोट डाल रहा है तो अपनी फोटो डाल रहा है खुद, और चुनाव आयोग चुप है। यह अपराध है, यह चुनाव की आचार संहिता में अपराध है। कम से कम मुकदमा तो कायम कर देते हैं कि 2 जगह वोट कैसे डाला। और यह ज्ञानेश कुमार गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद कहा था कि किसी का वोट अगर 2 जगह भी है तो वो डाल नहीं सकता, वो अवैध है। तो राकेश सिन्हा अवैध वोट डाल रहे हैं, बिल्कुल गलत है। बीजेपी के सांसद हैं, लॉजिकल बात को आम लोगों ने, कितने लोगों ने डाला होगा ये सोचा जाता है। एक उस विषय से पूरा चुनाव आयोग दोषी नहीं हो जाता। अगर एक व्यक्ति ने गलती करी है तो उस पे कार्रवाई होनी चाहिए। ओके शहजाद, एक चावल से हांडी आप आइए, ये पता चल जाता है। शहजाद पूनावाला, फिर एक और विनिंग पार्टी है भाई, उसका भी स्वागत करना पड़ेगा। देखिए, शुरुआत तो अच्छी की राजकुमार भाटी साहब ने, उन्होंने बोला कि हम स्वीकारते भी है, सम्मान भी करते हैं, हम समीक्षा भी करेंगे। ये तो ठीक बात है। परंतु एसटी हसन ने तो बोल दिया कि ये तो शुद्ध वोट चोरी थी। तो अब ये राजकुमार भाटी जी की बात को मानना है या एसटी हसन जी की बात को मानना है? अखिलेश यादव जी ने तो एसआईआर को दोष दे दिया, और इसी एसआईआर की पैरवी महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी सहित, कांग्रेस पार्टी सहित, एनसीपी शरद पवार सहित बोलते एसआईआर महाराष्ट्र में तुरंत से तुरंत हो जाना चाहिए। तो एसआईआर नहीं, ये बचाओ अपना अपना परिवार है, और चाहो तो करो संविधान पर वार है। अब इन्होंने बोला कि वोट का, तो ये वोट देने का दिल्ली के चुनाव और क्या बिहार के चुनाव एक समय पर हुए? उन्होंने दिल्ली के चुनाव के बाद अपना वोट कटवाया, वो बिहार के, अब वहां पे बिहार में उनका वोट बनवाया। नहीं, 5 महीने 6 महीने में तो, पहले वहां वोट डालेंगे, तो, अब एक वोट दिल्ली में डाला है, हाँ, दूसरा वोट बिहार में डाला है। ये क्या चक्कर चल रहा है? ये दिल्ली में डाला है फिर बिहार में डाला है। आपका सवाल समझ गया ना? मैं समझ तो गया, मेरी बात तो होने दीजिए। अरे सुन तो लीजिए, उनको भी देना, पर मेरी बात तो मैंने 4 मिनट सुनी की बात। सुनिए ना, तो अगर ये बात जो है ये कानूनी जुर्म है और ये गलत है और टेक्निकली भी गलत है, तो इनके तो 80,000 बीएलए थे, उन्होंने एक शिकायत नहीं की। और यही काम राघव चड्ढा ने दिल्ली के चुनाव के बाद पंजाब के चुनाव में किया। तो राघव चड्ढा ने किया, उसको भी गलत बोलो। राघव चड्ढा के खिलाफ क्या बोला इन्होंने? एक दूसरी बात, अरे नहीं बोल रहा हूं मैं, ये नहीं कह रहा हूं मैं, ये कह रहा हूं कि टेक्निकली ये काम जो किया है, चाहे राघव चड्ढा ने किया है, चाहे इस व्यक्ति ने किया है, राकेश सिन्हा जी ने किया है, ये दोनों टेक्निकली, अगर कोई भी गलती होती, सुन लीजिए, मेरी पूरी बात हो जाने दीजिए। तीसरी बात मैं पूछना चाहता हूं, देखिए, बाल दिवस पर नतीजे आए पर बाल हट नहीं छूटा है। अभी क्या बोला है? बाल हट नहीं छूट रहा है। आरजेडी वाले बोल रहे हैं, जो लालू जी के बाल वाले हैं, वो कह रहे हैं कि ये तो जनता हमारे मुद्दे नहीं समझ पाई। मतलब कि जनता ये नहीं समझ पाई कि क्यों बिहार को बीड़ी बोला गया, जनता छठ मैया की ड्रामा क्यों बोला गया वो नहीं समझ पाई, और बोला गया किस प्रकार से। देखिए, बिल्कुल आपकी बात लॉजिकल है, राकेश सिन्हा के खिलाफ जो कार्रवाई इलेक्शन कमीशन को करनी, लेकिन एक इंडिविजुअल विषय है। अब आप मुझे बताइए, बिहार को बीड़ी बोलेंगे, मतलब पहले चौकीदार चोर है बोला राहुल गांधी ने, फिर वोट चोरी बोला, दोनों तरफ मुंह की खाई। और जनता पसंद नहीं करती जब आप नरेंद्र मोदी को चोर बोलते हैं, जनता पसंद नहीं करती, यह प्रमाणिक है। और अब कांग्रेस भी पसंद नहीं कर रही है। रंजीत रंजन बकायदा लिख रही है कि हमें खुद पे सोचना चाहिए, वो कबीर का दोहा लिख रही है, वो कांग्रेस की हैं। कांग्रेस के कई नेता कह रहे हैं, मणिशंकर अय्यर कह रहे हैं। जवाब, शहजाद पूनावाला के तर्क पर मुझे बड़ा आश्चर्य है और बहुत हंसी भी आ रही है। चोर पकड़ा गया, चोरी का माल बरामद हो गया, अब चोर कह रहा कि जब मैं चोरी कर रहा था इन्होंने शोर क्यों नहीं मचाया? तो ये क्या तर्क हुआ भाई? चोरी तो हुई है, ये अपराध तो हुआ है। दूसरी बात जो आपने सवाल पूछा था कि आपने क्या सबक लिया, तर्क है कि चोरी हुई, एफआईआर नहीं लिखवाएंगे, अमीश के शो पे आके छाती पीटेंगे, ये कैसी चोरी के शिकार है?
चोरी का शिकार है, अमीश के शो पे आके छाती पीटेगा और चोरी एफआईआर नहीं लिखवाएगा। एफआईआर लिखवाना भाई FIR मेरे नहीं शो लिखवाएगा। पर मेरे शो दूसरी पर बात, छाती मत पीटिए, मेरा शो बहुत अच्छा चल रहा है। दूसरी बात, मोदी जी की माता जी को गाली दी गई 4 बार, उस पर क्या स्टैंड है? लेकिन अमीश जी, बौखलाना और चिल्लाना उन्हें चाहिए जो हारे हैं, जो जीते हैं वो तो आज तो सालीन बने रहे हैं। बिल्कुल बात आपकी सही अच्छी है। बात है, बिल्कुल अच्छी बात है। मतलब कि इनके जो प्रवक्ता आते थे, 2 आरजेडी की महिला प्रवक्ता जो आज से गायब हो चुकी हैं, कम से कम ऐसा लग रहा है कि उनका चिल्लाना उनकी बौखलाहट के परिचय थे। आवाज कोई है, गायब नहीं आप होगा। उस पर टिप्पणी कर अब रहे हैं, कौन चिल्ला रहा है? आपके अब कौन मत चिल्ला रहा है? को दिखा रहे अब कौन हैं, चिल्ला आपके रहा है? मनसा को दिखा रहे हैं। देखिए, ऋषि खन्ना कोई महिलाओं के खिलाफ नहीं है। अच्छा ठीक है।